हेलो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 20 और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 20, फैक्टराइज द polynomial 6x square minus 5x minus of 6। सो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग 6x square minus 5x minus 6 with ax square प्लस बी एक्स प्लस 6c। सो कंपेयर अगर करेंगे तो मुझे मिल जाएगा हियर a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई a एंड c, a इंटू सी क्या हो जाएगा, 6 इंटू माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 36। So what are the possible factors of minus 36? Possible factors of minus 36 are, तो उसके possible factors जानने से पहले 36 को मुझे स्प्लिट करना है सिर्फ दो ही फैक्टर में। बट माइनस 36 को अगर मैं इसका 36 का मैं एलसीएम निकालूँ तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। 2 18 are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। सो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 फैक्टर मुझे मिल जाते हैं 36 के। लेकिन 36 को मुझे स्प्लिट करना है सिर्फ दो ही फैक्टर में। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़? मैं -2 इंटू 18 लिख सकता हूँ, इस 2 एंड 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 9 इंटू 18, सो -2 इंटू 18, या फिर इसको 2 इंटू माइनस 18 भी लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 भी लिख सकता हूँ। सो 4 इंटू माइनस 9 और माइनस 4 इंटू 9। मैं चाहूँ तो इसको 12 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। दैट इज़ 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3। सो ये हो जाएगा -12 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या फिर 12 इंटू माइनस 3 भी लिख सकते हैं। एंड फाइनली 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू माइनस 6 भी लिख सकते हैं। और फाइनली ये तो फैक्टर रहेगा ही, -1 इंटू 36 और 36 इंटू 1, ये पॉसिबिलिटी भी बनता है। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती है। लेकिन मुझे क्या चूज़ करना है? मुझे वो चूज़ करना है जिसमें मुझे मिले -5। मुझे -5 चाहिए। सो -5 जो है मुझे -2 और 18 से नहीं मिल सकता, इससे भी 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 नहीं, इससे भी नहीं और इससे भी नहीं। मुझे मिल सकता है -5 सिर्फ 4 इंटू माइनस 9 से ही मुझे -5 मिल सकता है। कैसे? अगर मैं 4 इंटू माइनस 9 करूँ तो मुझे -36 मिल जाएगा, और अगर मैं 4 प्लस ऑफ -9 करूँ तो मुझे मिल जाता है -5। सो 4 और -9 जो है वो इसके दो फैक्टर्स हो जाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू, आगे देखते हैं। सो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को अगर मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अप्लाई करूँ तो 6x स्क्वायर प्लस 4 प्लस ऑफ -9 x माइनस 6। सो 4 प्लस -9 gives -5।
आगे 6x² प्लस 4 x 4x प्लस ऑफ -9 x -6। चलिए आगे देखते हैं। 6 को और फैक्टराइज कर लेते हैं 6x² को, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × x × x। 4x को स्प्लिट करें, फैक्टराइज करें तो हो जाएगा 2 × 2 × x। -9 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो हो जाएगा 3 × -3 × x। 6 को स्प्लिट करें तो हो जाएगा 2 × 3। इसे प्लस करके इसे -3 कर लेते हैं। ओके, नाउ अब कॉमन लेना है, तो यहाँ पर जो पहले दो टर्म्स हैं और जो आखिरी दो टर्म्स हैं, पहले दो टर्म्स की बात करें तो 2x यानी कि 2x जो है वो कॉमन आ सकता है। 2x मैंने कॉमन ले लिया। अब रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या बच गए हैं, यहाँ पे बच गया 3x प्लस 2x तो आ चुका है तो बच गया 2, तो 3x + 2 हमारा अंदर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। नाउ अब आखिरी दो टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे -3, यहाँ भी -3, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं निकलेगा तो मैं -3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो -3 को मैं कॉमन लूँ तो क्या बच जाएगा 3x प्लस ऑफ 2। नाउ 3x + 2 यहाँ पे दोनों में ही कॉमन टर्म्स हैं, कॉमन फैक्टर है। 3x + 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ एक फैक्टर। क्या बच गया अंदर यहाँ पे 2x - 3, तो 2x - 3, 2x यहाँ से -3 यहाँ से। अब आखिरी में लिख लेंगे 6x² - 5x - 6 = 3x + 2 एंड 2x - 3। तो ये दोनों जो हैं हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, आर द रिक्वायर्ड factors. Let's solve the next question. That is example number 21. Factorize the polynomial 14x² plus 19x minus of 3. So first of all let's compare कर लेते हैं इसे। On comparing polynomial 14x² plus 19x minus 3 with ax² plus bx plus c। सो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो a है वो मेरा आ जाएगा 14, b मेरा आ जाएगा 19, c मेरा आ जाएगा -3। a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हेयर a एंड c, a इंटू c जो है वो हो जाएगा 14 × -3 विच इज़ इक्वल्स टू -42। अब इस -42 के फैक्टर्स देखते हैं, तो पॉसिबल क्या फैक्टर्स है देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द पॉसिबल फैक्टर्स, फॉलोइंग आर द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -42। तो इसको फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इसे -42 को सिर्फ दो ही फैक्टर्स में स्प्लिट करने हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। सो वो 2 फैक्टर कौन होंगे ये जानने के लिए हम 42 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। सो 2 2s are 4, 2 1s are 2, then 3 7s are 21, 7 1s are 7. So 2, 3 and 7 are the factors of -42. But we need to split -42 in only 2 factors. So पहले क्या लेंगे हम लोग 2 and 21. So -2 × 21 तो फैक्टर्स हो गए। इसे 2 × -21 भी ले सकते हैं। चलिए 2 हो गए, दो पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी में हम 3 × 6 ले लेते हैं, सो हो जाएगा 6 × 7
-7 -6 इंटू 7, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाता है स्प्लिट करने का। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं चाहूँ तो इसे 1 -1 इंटू 42 भी ले सकता हूँ और 1 इंटू -42 भी ले सकता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाता है। एक और पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मैं इसको सिर्फ 3 को ले लूँ और 7 टू ज़ा 14 कर लूँ, तो 3 इंटू 7, ओके 7 टू ज़ा 14 या -3 इंटू 14, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। सो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसे स्प्लिट करने के -42 को। लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पे b की वैल्यू 19 है, मुझे 19 चाहिए। तो 19 मुझे मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस पहले स्प्लिटिंग से, -2 इंटू 41, बाकी कोई भी मेरे काम का नहीं है, क्योंकि किसी से भी मुझे +90 नहीं मिलने वाला, किसी से भी मुझे 90 नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे 19 चाहिए तो -2 प्लस ऑफ 21 करूँगा तो मुझे 19 मिल जाएगा, -2 इंटू 21 करूँगा तो मुझे मिल जाएगा -42। सो लेट्स कंटिन्यू। 14x² प्लस 19x माइनस 3 is equals to 14x² plus of, this is -2 plus 21 x minus of 3। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 14x², -2 को x से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -2x, देन +21x, अगर +21 को x से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा -3। अब इसे फिर से एक बार फैक्टर्स, सब सारे टर्म्स को, 4 टर्म है हमारे पास 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स को हम लोग फिर से इसको फैक्टराइज कर लेते हैं इंडिविजुअली। तो 14 हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, 2x हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 21x हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू एक्स माइनस ऑफ 3। तो चारों को मैंने स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पर पहले 2 टर्म्स को अगर मैं कंसीडर करूँ तो 2 और ये 2x और ये x, ये हो जाएगा 2x कॉमन, क्या बच गया 7x माइनस ऑफ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यानी कि 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे कॉमन मिलेगा 3, तो +3 में कॉमन ले लेता हूँ, क्या बच गया अंदर में 7x, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1, 7x माइनस 1, 7x माइनस 1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, रिमेनिंग क्या बच गया 2x प्लस ऑफ 3, तो 2x प्लस ऑफ 3। सो फाइनली जब 14x² प्लस 19x माइनस 3 का फैक्टराइजेशन में करूँ बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, तो मुझे 2 पॉसिबल फैक्टर्स मिलते हैं 7x माइनस 1 एंड 2x plus 3. These are the 2 required factors, are the required factors. Let's move on to the next question. Example number 22. तो ये क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सिंपल हो जाएगा, आपको सिंपल लगने लगेगा। सो इस क्वेश्चन में है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। सो रूट देख कर घबराना नहीं है, ये उतना भी हार्ड नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे 1 या 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है सोल्यूशन। सो बाय कंपेयरिंग, लेट्स कंपेयर, बाय कंपेयरिंग the polynomial 4√3x² plus 5x minus 2√3 with ax² plus bx plus c. Here a is equals to
4√3, b is equals to 5 and c is equals to minus 2√3. When we multiply a and c, हमें मिलता है a is 4√3 and c is minus 2√3. तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे जो विदाउट रूट है 4 and 2. सो 4 2 हो जाता है 8 -8, जो यहाँ पे माइनस है. फिर √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3, ये हो जाता है 3. तो -8 इंटू 3 इज़ माइनस ऑफ 24. सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 24. चलिए आगे देखते हैं. अब पॉसिबल फैक्टर्स मुझे देखना है कि -24 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या होंगे. पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ -24. सो वैसे 24 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 6 है, 4 है, 12 है, लेकिन मुझे -24 को सिर्फ 2 ही फैक्टर्स में स्प्लिट करना है. तो उसके लिए पहले 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम निकाल लेना ईजी हो जाता है. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 4 फैक्टर्स हो जाते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 2 ही में स्प्लिट करना है, 2 फैक्टर्स में स्प्लिट करना है. तो पहले लेंगे 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 12. तो -2 इंटू 12 या फिर 2 इंटू -12, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाता है. 9. फिर लेते हैं 2 इंटू 4, 2 2 4, 4 और ये 6, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -6 या फिर 6 या फिर 4 इंटू 6 या फिर -4 इंटू 6. तो ये हो गई बाकी 2 पॉसिबिलिटीज़. अब इसके अलावा एक और है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लें, यानी कि 8 हो जाएगा. तो 8 इंटू -3 या फिर -8 इंटू 3, 2 पॉसिबिलिटी और हो जाती है. और आखिरी में -1 इंटू 24 और 1 इंटू -24. तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास यहाँ बनता है. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 5, और 5 मुझे मिलेगा 8 इंटू -3 से. 8 इंटू -3 से मुझे 5 मिल जाएगा. 8 प्लस ऑफ -3 इज़ 5 और 8 इंटू -3 इज़ माइनस ऑफ 24. सो 8 प्लस -3. सो 4√3 x square plus 5x minus 2√3 is equals to 4√3 x square plus curly bracket 8 plus minus 3 bracket closed x minus 2√3. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके. ये हो जाएगा प्लस 8x माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2√3. अब यहाँ पे 4 टर्म्स आ जाते हैं. चारों टर्म्स को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं इंडिविजुअली. सो पहला है 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू एक्स इंटू एक्स. देन 8x को करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स. -3x को हम लोग -3x डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि चौथा टर्म जो √3 है, इस √3 की वजह से मुझे 3 को भी 2 फैक्टर्स में स्प्लिट करने पड़ेंगे. अब 3 के तो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 and 3, लेकिन 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं. तो √3 लिखने का कारण यहाँ पर यह है कि जो चौथा टर्म है वो हमारा 2√3 है, और वहाँ से मुझे जो है √3 को कॉमन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. इसलिए मैं 3x को, यहाँ पे जो 3x है, इस 3x को मैं √3 इंटू √3 इंटू एक्स लिखूँगा. जो चौथा टर्म है -2√3, इसमें -2 इंटू √3. चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर x और यहाँ पर x, यानी कि 2 2 4, 4 इंटू एक्स. सो 4x जो है मेरा कॉमन आ जाता है फर्स्ट और सेकंड टर्म्स में. नो फर्स्ट टर्म्स में क्या बच जाता है, √3 एंड x.
सो हो जाएगा √3x। दूसरे टर्म में कॉमन हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 2, तो ये ले लिए 2 हो गया। नाउ अब देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ टर्म। यहाँ पे √3 और √3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस ऑफ √3 कॉमन ले लेता हूँ। अगर माइनस √3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 और x। सो हो जाएगा √3 और x। अब यहाँ पे √3 मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 2 +2 होगा, क्योंकि मैंने माइनस √3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर +2 ही बचेगा, -2 नहीं लेंगे। नाउ √3x+2 इसे हम कॉमन ले लेते हैं। √3x+2 ये एक फैक्टर बन गया मेरा बाहर में। अब √3x+2 ले लेंगे यहाँ से तो क्या बचेगा, 4x। इस 4x को ऐसा ले लेंगे और यहाँ बचेगा माइनस ऑफ √3। चलिए अब 4√3x² + 5x - 2√3 इसे फैक्टराइज करने पर हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं। वो कौन से हैं, √3x+2 एंड 4x - √3। दीज आर टू पॉसिबल फैक्टर्स आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने पर सिंपल हो जाता है ये सॉल्यूशन इसका। सो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे।